एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा की, जो कि चैप्टर है क्लास 10th की ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से का पार्ट 1 है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। यह एक पारंपरिक गोवन गांव का पेन पोर्ट्रेट है जिसमें नैरेटर पोर्टुगल कंट्री का शासन था, वो इस पर रूल किया करते थे। पुर्तगीज पीपल का शासन था। तो वो बात करते हैं कि पुर्तगालियों पीपल के जाने के बाद भी गोवा के जो बेकर्स हैं उनका वहाँ पर कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब कि उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल गोवा में अब भी है उनके जाने के बाद भी। एंड जो ब्रेड्स थे, लॉफ्स ऑफ ब्रेड्स जो बेकर बनाते थे, तो पुर्तगीज़ जो पीपल थे वो ब्रेड खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। एंड उनका ये शौक़ अब भी उनके जाने के बाद भी, जब वो चले गए हैं, अब भी ऐसा ही क्रेज़ वहाँ पर बना हुआ है। मिक्सर्स, मोल्डर्स और उनकी जो भट्टियाँ हैं, यानी कहने का मतलब है उनकी जो फर्नेसेस हैं अभी तक नहीं बुझी हैं, अभी तक वो वहाँ पर जल रही हैं। एंड ऐसे ही बेकर्स अभी ब्रेड वहाँ पर बना रहे हैं, चाहे खाने वाले चले गए हों परंतु बनाने वाले अभी वहाँ पर हैं। चाहे वो पुराने बेकर्स अगर जा चुके हैं यानी उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी जो जनरेशन है, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने वो प्रोफेशन उनका कंटिन्यू किया हुआ है। एंड नरेटर बताते हैं कि जब भी उनके गांव में कोई बेकर आता था अपने ब्रेड सेल करने सुबह सुबह, तो उसके हाथ में एक बांस होता था एंड सिर पर टोकरी होती थी जिससे वो बैलेंस बनाकर लाता था। एंड उस बांस से जो नानबाई था यानी बेकर था, वो थर्ड एंड जिंगल जैसी साउंड्स, यानी उसको नीचे ठोकता था, थर्ड एंड जिंगल जैसी साउंड क्रिएट होती थी। एंड जो बच्चे होते थे वो उस साउंड को सुनकर अट्रैक्टिव होते थे। एंड खुद नरेटर और उनके दोस्त सुबह सुबह बिन हाथ मुंह धोए बेकर के यानी नानबाई के पास ब्रेड के लिए चले जाते थे। एंड जो चूड़ीकार जो ब्रेड होते थे, जिन्हें हम कंको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, वो स्वीट ब्रेड लेने के लिए वहाँ पर बच्चे पहुँच जाया करते थे। एंड जो घरों में जब सर्वेंट्स होते थे वो ही ब्रेड कलेक्ट करते थे और बच्चे अपने लिए मीठे ब्रेड छांटते थे। तो जब भी लेखक बिना हाथ मुंह धोए सुबह सुबह उसके पास जाता था, तो वो कहता था कि वो मतलब कि दांतों यानी टूथपेस्ट नहीं किया करते थे अपने दांतों पर। एंड वो ऐसा चाहते थे कि कौन इतना लंबा प्रोसेस करे कि आम की टहनी तोड़े एंड उसको फिर करे, इतना लंबा प्रोसेस कोई नहीं चाहता था। वो मानते थे कि जब भी गर्म चाय और ब्रेड अच्छी तरह से उनके मुंह को साफ कर देंगे, तो वो ऐसा यहाँ पर बोला करते थे। गोवन गांव में एक अजीब सा ट्रेडिशनल था जिसे हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर जब भी वहाँ पर किसी का इवेंट होता था या किसी की शादी भी होती थी, तो जो महिला होती थी जिसकी बेटी की शादी होती थी या कोई भी इवेंट होता था, तो वहाँ पर वो क्या बनवाते थे, या तो सैंडविच बनता था या फिर ब्रेड बनता था। यानी कहने का मतलब कि उनकी जो पार्टीज़ होती थी उनमें अगर ब्रेड ना बने तो वो पार्टी किसी काम की है ही नहीं, ब्रेड बनना तो ज़रूरी ही था। तो ऐसा कुछ उनका कल्चर था वहाँ पर ब्रेड को लेकर, लॉफ्स ऑफ ब्रेड को लेकर। ऐसे उनके परिवार के जो बेकर्स के परिवार थे, उनके हट्टे कट्टे शरीर को देखकर ऐसा लग सकता है कि वे कभी भी भूखे नहीं मरे होंगे। एंड इसमें जो है वो अधिक से अधिक अपना गुजारा भी चला लेते होंगे। वहाँ के लोग, गोवा के लोग पुर्तगीज़ कल्चर को फॉलो करते थे। एंड जो यहाँ के बेकर होते थे, इम्पोर्टेंट सा रोल था उनके कल्चर में, बेकर्स का बड़ा सम्मान था। तो यहाँ पर ये चैप्टर के बारे में लूसियो रॉड्रिग्स बताते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड चैप्टर को अंडरस्टैंड हुआ हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ऐसी और वीडियो के लिए।